हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे पढ़ते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों को ये क्लॉज जो परेशान करता है ना, ये क्लॉज क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होने वाला है बस थोड़ी ही देरों में। एक छोटे से टाइम पीरियड में मैं आपको क्लॉज कैसे पढ़ाऊंगा ये आपको देखना चाहिए और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक क्लॉज को। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये क्लॉज जो लिखा है ना, ये है क्या। तो क्लॉज कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि क्लॉज जो है कोई नई चीज़ नहीं है। क्लॉज को आप हमेशा से जानते आए हैं भाई। जो सेंटेंस होता है वही क्लॉज होता है, जो सेंटेंस होता है वही क्लॉज होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले ये हम आपको बता दें, सभी लोग जानते हैं कि क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं। क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं। हमारा एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इत्मीनान से समझिए। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और थर्ड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये जानते हैं इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स जो भाई स्वतंत्र हो। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जो आश्रित हो, किसी पर आश्रित हो। और प्रिंसिपल भी हमारा इंडिपेंडेंट होता है भाई साहब। ये भी हमारा जो है ऐसा क्लॉज है जो स्वतंत्र होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है। जिस तरीके से आप सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है, सेम वही तो क्लॉज का बात है। उसी तरीके से क्लॉज भी होता है। क्लॉज का भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक प्रेडिकेट होता है। दरअसल जानते हैं क्लॉज जो है सेंटेंस ही है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है आई हेट हिम। आई हेट हिम, ये हमारा एक सेंटेंस है कि नहीं? बिल्कुल है। फिर एक सेंटेंस लिखा है ही इज़ अ लॉयर, वह झूठा व्यक्ति है। अब ये हमारे दोनों सेंटेंस हैं, ये आपको पता है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, ये दोनों के दोनों सेंटेंस है, ये क्लॉज नहीं है। अब एक सेंटेंस हम इन दोनों को मिला करके लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ अ लॉयर। देखिए सेंटेंस को, आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ अ लॉयर। मैं उससे नफ़रत करता हूँ क्योंकि वह एक झूठा व्यक्ति है। तो अब ये जो आप सेंटेंस कह रहे थे ना, अब ये सेंटेंस नहीं है आपका, अब इसी को हम क्लॉज कहेंगे। और ये जो लिख रहा है ही इज़ ए लॉयर, ये भी एक क्लॉज है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पर फुल स्टॉप आपको दिख रहा है, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ अ लॉयर, ये एक सेंटेंस है और इसमें 2 क्लॉज हैं। यानी कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा। तो जब ये अलग अलग था तो हम इसको सेंटेंस बोल रहे थे, और यही जब अलग अलग ना होकर के जोड़ करके एक दूसरा सेंटेंस बना दिया गया तो हम इसको क्लॉज बोलने लग गए। बस यही तो है क्लॉज। अब बताइए, क्लॉज और सेंटेंस में कोई डिफरेंस आपको लग रहा है? बिल्कुल ही नहीं लग रहा होगा। सेंटेंस और क्लॉज स्टूडेंट्स एक ही चीज़ होता है। बस अंतर ये होता है कि ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस एक अपना अलग वैल्यू रखता है। अब रही बात प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के समझने की कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। फिलहाल ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये वाला।
अब ये क्यों है, कैसे है, इसको समझने के लिए आपको कंजंक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। फिलहाल एक बात समझिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसकी पहचान अगर करना है आपको प्रिंसिपल क्लॉज की, तो प्रिंसिपल क्लॉज कभी किसी कंजंक्शन से शुरुआत नहीं करता है। अब देखिए, आई हेट हिम, मैं उसे नफ़रत करता हूँ, इसके पहले कोई कंजंक्शन आया क्या? नहीं आया, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जिनकी शुरुआत कंजंक्शन से करते हैं, और यहाँ पर बिकॉज क्या है, एक कंजंक्शन है। बिकॉज क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखेगी जिसमें आपके सामने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख रहा है आपको। अब इसमें देखिए, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, उससे अगर कोई क्लॉज जुड़ा हुआ है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, ही वर्कड हार्ड। दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही फेल्ड। अब इसको कंबाइन करके अगर सेंटेंस लिखें हम, तो हम ये लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब देखिए, ये हमारा एक सेंटेंस था स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक सेंटेंस था, लेकिन हमने जोड़ करके एक तीसरा जो सेंटेंस बनाया उसमें दो क्लॉज हैं, एक यहाँ से यहाँ तक की और दूसरा ये। तो अब देखिए, ये जो क्लॉज है इसकी शुरुआत कंजंक्शन से नहीं हुई है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा ये देखिए, बट ही फेल्ड, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज को समझने के लिए आपको सबसे आसान तरीका ये है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे कि बट क्या है, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट में है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट में है बट, तो बट हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और यहाँ पर देखिए बिकॉज जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग में है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब जरा समझते हैं स्वतंत्र कैसे है। देखिए, ये अपना अलग सेंस देता है, ये मतलब आई हेट हिम, मैं उसे नफरत करता हूँ। इस सेंटेंस को समझाने के लिए हमें किसी चीज़ की बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन ही इज़ ए लायर बिकॉज ही इज़ ए लायर, आपको ये समझाने के लिए इस सेंटेंस के ऊपर इसको डिपेंड होना पड़ेगा। क्यों भाई लायर क्यों कहा गया, मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वह एक लायर है, यहाँ पर रीज़न है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। अगर आपको डिपेंड इंडिपेंड नहीं समझ में आता है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आपको ये कंजंक्शन याद करने होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज, और आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ने वाला क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप जरा इस सेंटेंस में देखिए, जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब बताइए, कोई आदमी कठिन परिश्रम करेगा तो फेल होगा, इन दोनों सेंटेंस का कोई रिलेशन नहीं है, वो फेल हो गया, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ में आया आपको? मैं जानता हूँ कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन जो है दूर हुई होगी। अब जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका एक नया वीडियो आएगा, प्लीज़ उसका वेट करिए। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के वीडियो को देखिएगा, उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब। इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्लॉज का समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।